तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ जीके के टॉप 80 क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोगों को करना क्या, कमेंट में बताना जितने भी आप क्वेश्चन हैं उसमें से आपका कितना सही हुआ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आपने कितने 80 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं वो दोस्तों जो महाराष्ट्र है उसके अंदर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला का बी नंबर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का बी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डंकन पैसेज कहाँ पाया जाता है। जो दोस्तों डंकन पैसेज है वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसका सही हो जाएगा तीसरा का ए नंबर आंसर सही होगा। अब चौथे क्वेश्चन चलते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। जो नीला ग्रह दोस्तों ब्लू प्लैनेट पृथ्वी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का बी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था दोस्तों। इसका सही 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। आप चलते छठे नंबर क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है शेरशाह सूरी का मृत्यु कहाँ हुआ था। दोस्तों शेरशाह सूरी का मृत्यु सासाराम के अंदर हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का ए। अब सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। दोस्तों जो विटामिन डी है वो सन से मिलता है इसीलिए सनशाइन विटामिन डी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पे। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो दोस्तों सन 1873 ईस्वी में शुरू हुआ। इसका 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु नदी किस देश से निकलती है। सिंधु नदी दोस्तों जो चीन देश से निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो असम का डिगबोई है। 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है किस धातु को लाल धातु कहा जाता है। तो दोस्तों जो लाल धातु है वो कहा जाता है दोस्तों तांबा का। 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों जो बिहार के अंदर है से बख्तियार खिलजी ने जलाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का बी। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का। वो हो जाएगा दोस्तों शुक्र। शुक्र पे एक दिन सबसे लंबा होता है क्योंकि वह समय बहुत स्लो चलता है। 13 नंबर का उत्तर बी होगा। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते दोस्तों 15वें क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित। दोस्तों श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो दूध उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में सबसे अधिक बांध है। दोस्तों जो सबसे अधिक जो बांध है वो है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। इसका 16 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है। दोस्तों जापान जो है उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा 17 का बी। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर वस्तु क्या होती है। दोस्तों दांत का जो इनाबेल होता है वो होता है शरीर में मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर वस्तु। इसका सही उत्तर होगा 18 नंबर का बी। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई। दोस्तों भारत के अंदर जो रेल सेवा हुई सन 1853 में शुरू हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना किस देश में से प्रेरित है। तो जो पंचवर्षीय योजना है वो दोस्तों जो देश से प्रेरित है वो रूस से प्रेरित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का बी। अब चलते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है किस नदी को बंगाल की नदी कहते हैं। दोस्तों जो नदी है जो बंगाल की नदी कहते हैं हम दामोदर नदी को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ए। अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है। दोस्तों जो भारत का जो मसाला उद्यान कहलाता है वो दोस्तों है केरल। 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व जल दिवस है मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब 24वें क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है किसे भारत का लोहे का आदमी कहा जाता है। दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो लौह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा है। और आपको कमेंट में बताना है जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है।
कौन सा है। अब 26 ऐसे नंबर क्वेश्चन पे आ चुके पेप्सिन क्या है। दोस्तों पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर का सी। अब 27वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, कॉफी बेल्ट कहाँ स्थित है। दोस्तों जो कॉफी बेल्ट है वो स्थित है दक्षिण भारत के अंदर। 28 नंबर का सही उत्तर होगा बी नंबर। आप चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का, कौन सा विटामिन खून को थक्के बनाने में मदद करता है। दोस्तों जो खून को थक्का बनाने में मदद करता है वो विटामिन है दोस्तों विटामिन के। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 29 नंबर का बी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, 30 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे तेज हवा किस स्थान पर चलती है। दोस्तों विश्व में सबसे तेज हवा जो चलती है वो स्थान है अंटार्कटिका। इसका 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा राज्य है, आपको कमेंट में बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो हावड़ा स्टेशन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर का ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस खेल में डेविस कप दिया जाता है। दोस्तों जो डेविस कप है वो किसका खेल में दिया जाता है, टेनिस में दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस देश का झंडा सबसे पुराना है। दोस्तों जो सबसे पुराना देश का झंडा है वो है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क का झंडा सबसे पुराना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ होती है। दोस्तों जो भारत के अंदर सबसे अधिक सर्वाधिक चाय उत्पादन होती है वो असम के अंदर होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों डीएनएस का जो फुल फॉर्म है वह है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पूछ रहा है मनुष्य के समान शरीर का तापमान क्या होता है। दोस्तों मनुष्य के समान शरीर का तापमान जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका पूछ रहा है रेडियो धर्मता की खोज किसने की। तो रेडियो धर्मता की दोस्तों जो खोज की थी वो दोस्तों बेक्रेल ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को। इसका सही उत्तर होगा तो सी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों जो दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे, तो दोस्तों दक्षिण का गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत में आम चुनाव जो हुआ 1951 से 1952 हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। अब हम चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो सक्संबद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल हो रहा होता है। दोस्तों जो कमरे का तापमान पर जो धातु तरल होता है वो दोस्तों धातु है दोस्तों वो पारा होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस पर्वत को विश्व की छत कहा जाता है। दोस्तों जो विश्व का छत कहा जाता है उस पर्वत का नाम है दोस्तों पामीर। पामीर पर्वत का सही उसका उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है वो राज्य झारखंड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। आप चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ के पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पे आधारित है। नाभिकीय ऊर्जा आधारित दोस्तों वो विखंडन के आधार पे है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, कुमार संभव किसकी रचना है। दोस्तों कुमार जो संभव है वो रचना है दोस्तों कालिदास जी की। इसकी सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो है दोस्तों दिल्ली का हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को चारों ओर सबसे अधिक छल्ले हैं। दोस्तों जो सबसे अधिक जो छल्ले सा ग्रह है वो है दोस्तों शनि। इसका सही उत्तर होगा तो बी नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का पहला भाष्य आधार पर बना राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में जो पहला जो भाष्य आधार पर राज्य बना था वो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 फोर्स मॉडल किसने दिया। दोस्तों जो 5 फोर्स मॉडल है वो दिया था दोस्तों जो
माइकल पॉटर है, उन्होंने दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसे भाषा का सूर्य कहा जाता है। दोस्तों जो भाषा का सूर्य कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों कालिदास जी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 53 नंबर का ए आंसर सही होगा। अब हम 54 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत में सांसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। दोस्तों भारत में जो सांसद का संयुक्त सत्र है वो बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति को। इसका अधिकार है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम 55 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 55 पूछ रहा है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसे भारतीय को खिलाड़ी को द बॉल कहा जाता है। जो द बॉल के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों खिलाड़ी है वो राहुल द्रविड़ है। दो वाल दोस्तों, बॉल नहीं, दो वाल, इसका सही बॉल होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिशन शक्ति किससे संबंधित। दोस्तों मिशन शक्ति जो संबंधित है वो दोस्तों अंतरिक्ष से संबंधित। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे लंबा बांध है वो है दोस्तों हीराकुंड बांध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में होता है। दोस्तों परमाणु रिएक्टर में जो धातु का उपयोग होता है वो धातु दोस्तों यूरेनियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन 60 नंबर पे आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान दोस्तों है वो दोस्तों अंटार्कटिका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब हम 62 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भारत में सर्वाधिक कपास कहाँ उगाई जाती है। दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक कपास उगाई जाती है वो वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय को दुख की नदी कहा जाता है। दोस्तों जो दुख की नदी के प्रसिद्ध भारतीय है वो दोस्तों हैं दामोदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे में दिया जाता है। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी नंबर। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन किस ईंधन को हरी ऊर्जा कहा जाता है। दोस्तों ईंधन जो है जिसे हरी ऊर्जा कहा जाता है वो सौर ऊर्जा है दोस्तों। इसको बी सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ किस राज्य में। दोस्तों सर्वाधिक जनजातियों वाला जो राज्य है भारत का वो दोस्तों मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सी नंबर। अब 76 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 67 नंबर आर्य समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है नीलगिरी पर्वत कहाँ है। दोस्तों नीलगिरी जो पर्वत है वो स्थित है दोस्तों दक्षिण भारत के अंदर। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे बोलने वाली संख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। तो हिंदी है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। 71 क्वेश्चन भारत में समुद्री जागरूकता किस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों समुद्री जागरूकता दिवस जो भारत के अंदर मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। दोस्तों सबसे गर्म ग्रह जो सौर मंडल में है दोस्तों वो है दोस्तों जो है वो ग्रह है दोस्तों शुक्र। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। आप चलते हैं क्वेश्चन पे। अमरावती किस राज्य की राजधानी। दोस्तों अमरावती जो राज्य की राजधानी है दोस्तों वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश की। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया। जो वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया दोस्तों वो थे एडिसन। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों भारत में जो पहला विदेशी विश्वविद्यालय है वो है दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है। जो ब्लूटूथ डिवाइस है दोस्तों वो तकनीक पर आधारित है रेडियो वेव के। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। अब हम आ चुके हैं दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य भारत का फल उद्यान कहलाता है। दोस्तों जो भारत का फल उद्यान कहलाता है दोस्तों वो राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। का सही उत्तर होगा ए नंबर। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस ग्रंथ में चाणक्य ने राजनीति बताई थी। दोस्तों जो चाणक्य ने राजनीति बताई अर्थशास्त्र के अंदर बताई। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और चाणक्य को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। रोहिणी किससे संबंधित। दोस्तों
रोहिणी है दोस्तों, वो संबंधित है अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष में संबंधित है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलते रहे। और अपने दोस्तों अब बताइए वीडियो में हमने क्या सुधार कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।